हाय दोस्तों, द मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इतिहास में गांधी युग में दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास आप देखे होंगे तो आपको एक एक करके देखते रहिएगा, समझ आएगा, क्योंकि कहानी के तौर पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप इससे पहले वाला आप क्लास किए होंगे तो आपको याद आना चाहिए चंपारण सत्याग्रह, जो कि सबसे लास्ट में ही बताए थे। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार राज्य के चंपारण जिला में चलाए गए थे। लेकिन आप समझिए, कहना की चाह रहे, ध्यान से समझिएगा कि आज की जो घटना बताएंगे, खास करके नाम सुने होंगे जालियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, यानी ऐसी कर करके असहयोग आंदोलन, 3-4 गो टॉपिक अभी बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे में आप नाम सुने होंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में। रोलेक्ट एक्ट कहते हैं किसको है, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। खास करके जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब घटना होने के पश्चात हम सब सहयोग किए ब्रिटिश सरकार के, लेकिन इसलिए सहयोग किए कि हम ब्रिटिश सरकार का नमक खाते हैं, इसी का सहयोग करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सोचे कि भारत में छोटे मोटे क्रांतिकारी घटना घट रहा है, इसको कैसे रोका जाए। छोटे मोटे तौर पर जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, आपका कहा जाता है अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ। ऐसा ऐसा कई घटना घट रहे, तो इसको कैसे रोका जाए। अब समझिए, तो आपको खास करके एक जज है जिनका नाम है, यानी कह सकते हैं सर सिडनी। ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, सर सिडनी रोलेक्ट एक जज क्या नाम है। आप इन्होंने फैसला दिए कि इतना कड़ा कानून बना दीजिए ताकि क्रांतिकारी घटना ना करें। इसीलिए सर सिडनी रोलेक्ट के अध्यक्षता में एक नियम, एक कानून पारित किया गया जिसको कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया तो आपका कह सकते हैं 17 मार्च 1919। 17 मार्च 1919। ये भी याद रखिएगा बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 18। इसका एक चैप्टर आता है, उसका आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बोल दिए तो दिमाग में रखिएगा। इसी में क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, 1914। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, 1918। प्रथम विश्व युद्ध कई साल चला, 4 साल। ये भी दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल आगे देखिएगा जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिए। सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक नियम बनाया गया, एक कानून जिसको कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कानून कब आया, 17 मार्च 1919। अब इसमें कहा गया, खास करके रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से बल वैसे व्यक्ति जो अगर जिन पर शक है कि आतंकवादी में या दंगा फसाद में या आंदोलन करता है, जिस पर शक है उस शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब गिरफ्तार होने के बाद कहा जाता है उसको ना ही अपील, समझिएगा जो कहा, ना अपील, ना वकील, ना दलील। अब बात को समझिए जो कहना चाह रहे, फिर से ध्यान दो यार। मतलब जब रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से पकड़ाया जाएगा, ना उसको अपील, ना वकील, ना दलील, मतलब उसको छोड़ाने का कोई गुंजाइश नहीं, आपका कोई नहीं छोड़ा सकता जब तक सरकार उसको अपन मन से आपका छोड़ेगा नहीं। यानी उसका मूलभूत अधिकार, जो मानव की मूलभूत अधिकार होते हैं 6 गो, ये छीन लिए जाएंगे। अच्छा, आप समझिए, तब महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को कहे ये तो अंधा कानून एक्ट है, ये तो अंधा कानून एक्ट है। तो याद रखिएगा किस एक्ट को महात्मा गांधी ने कहे कि ये तो अंधा कानून एक्ट है, तो आंसर हो जाएगा कौची, रोलेक्ट एक्ट। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा, अब ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, महात्मा गांधी के द्वारा कि पूरे भारत स्तर पर 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल रखा गया।
6 अप्रैल 1919 को हड़ताल रखा गया कि पूरे भारत में हड़ताल करो। हड़ताल किस बात का होगा? रोलेट एक्ट वापस करो। सब लोग नारा लगा रहे थे, रोलेट एक्ट जो नियम बनाया है इसको वापस करो, वापस करो। लेकिन जब ये हड़ताल हुआ तो सबसे ज्यादा हड़ताल जो देखने को मिला वो कहां देखने को मिला? पंजाब में। बात को समझिएगा, जब इस डेट में हड़ताल किया गया तो सबसे ज्यादा हड़ताल कहां देखने को मिला? पंजाब में। तो पंजाब के प्रशासनिक हेड जनरल डायर को रखा गया। बात को समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर को हेड बनाया गया। अच्छा, बात को समझिए। इसीलिए अभी क्रूरता के लिए ये आदमी फेमस थे। क्रूरता मतलब क्या होता है? अगर कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी घटना घटता है, अगर कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी घटना उसको बड़ा सजा देता है, ये क्रूरता के लिए फेमस था। इसीलिए पंजाब का हेड चुना गया किसको? तो जनरल ओ डायर। आप समझिए, पंजाबी बैसाख महीना में कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919। अभी जो कहानी बोलेंगे ध्यान से समझिएगा। अब लगता है रोलेट एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। फिर से बोल देते हैं, रोलेट एक्ट क्या है? एक कानून है। यह कानून कब पारित किया गया? 1919। क्यों पारित किया गया? भारत में छोटे मोटे क्रांतिकारी घटना जो घट रहा है उसको कम करने के लिए। लेकिन आप समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, जब कहा जाता है पंजाबियों का बैसाख महीना में एक मेला लगता है, ये मेला लग रहा था, ये कहां लग रहा था? तो आपको पता होना चाहिए, नाम सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये नाम सुने होंगे, हत्याकांड। अब बात समझिएगा, ये एक शहर है अमृतसर, ये पंजाब में ही पड़ता है, अमृतसर। वहां पर जालियांवाला बाग एक बगीचा है, जालियांवाला बाग एक बगीचा है। वहां पर कहा ग्राउंड है, मैदान है, वहां मेला लग रहा है। अब उस मेला में कहा जाता है ना, गुप्त सभा करने वाले थे हिंदू लोग। गुप्त सभा कि अंग्रेज नहीं जानेगा, मेला के तौर पर यहाँ सभा भी हो जाएगा। जैसे ही कहा जाता है कि आपको पता होना चाहिए, जनरल ओ डायर, याद रखिए, जनरल ओ डायर, समझिएगा, जनरल ओ डायर को पता चला ये मेला नहीं झमेला ध्यान दो, मेला नहीं झमेला होने वाला। जनरल ओ डायर क्या किया? वो पूरे मेला को घेर लिया, पूरे मेला को, बात को समझिएगा, पूरे ग्राउंड को घेर लिया है। कहा जाता है ना, ग्राउंड में एक ही दरवाजा थे आने जाने के लिए। अब इसको घेर लिया गया, घेर के गोली का बरछार कर दिया। एकदम जितने मेला में थे सबका गोली का बरछार कर दिया। लोग जो है ना, गोली ना लगे, गोली के डर से उसमें कहा जाता है, वहां जालियांवाला बाग में एक कुआं था, लोग कुआं में कूद रहा, लोग कुआं, कम से कम गोलियां तो गोली से बच जाएंगे, इसलिए कुआं में कूद रहा था। इतना बेदर्द था जनरल ओ डायर, ऊपरा से भून दिया। आप बताइए, एक पर एक सब कुआं में कूद रहा है, और ऊपरा धाए गोली मार के गोरथार कर दिया। और इतना ही नहीं, आपको पता है आज भी अगर वहां जाइएगा ना, तो सभा संबोधित करने के लिए जो वहां टीले बनाए जाते हैं शो करने के लिए, वहां भी आज भी गोली का दाग है। बहुत कहा जाता है लगभग 1000 से प्लस आदमी मारे गए, निर्दोष, कोई गलती नहीं था, निर्दोष मारे गए। अब ये जो घटना घटा, ये घटना कब घटा? 13 अप्रैल 1919। ये घटना कहाँ घटा? जालियांवाला बाग में। लाखों लोगों का हत्या हुआ। इस घटना को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। यहां तक लगता है आप बात समझ गए, समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं।
उस भारतीय में एक व्यक्ति थे, नाम सुने होंगे उधम सिंह। ध्यान से समझिएगा, उधम सिंह का सारा परिवार मर गया, एक वो बच्चा, कौन? उधम सिंह। आप ही कसम खाए मेरा परिवार को कौन मारा? तो जनरल डायर। अगर हम जिंदा रह गए तो हम उसी को मारेंगे। किसको? जनरल डायर। पूरा एकदम एक कसम खाया। इसीलिए जाने जाने डायर जाए, ओने ओने उधम जाए। ध्यान दो, ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए। तो जनरल और डायर इनको भगा दिया गया लंदन कि तुम अपना देश चल जाओ, यहां रहेगा तो हंगामा होगा। जनरल डायर उधम, जनरल डायर लंदन गए, उधम सिंह ये भी कहा गए? लंदन गए। काहे ले जा रहे हैं पता है ना? क्योंकि मारे हैं इनका पूरा परिवार को। इसीलिए लंदन में जाकर के कहा जाता है कि मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह के हत्या, जनरल डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह। यहां तक लगता समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझिए, जनरल डायर में गोली चलाने का ऑर्डर के दिया, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर के दिया, तो आपको जनरल डायर, किसी को दिक्कत नहीं। जनरल डायर की हत्या के किया उधम सिंह। हत्या कहां किया? लंदन में। कब किया? मार्च 1940। मार्च 1940। इस जलियांवाला हत्याकांड के बारे में लगता है आप भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन आप बड़ी यहां से ध्यान से समझिएगा। जब निर्दोष भारतीय मारे गए तो महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला था जिसको कहते हैं कैसर ए हिंद की उपाधि मिलल था। महात्मा गांधी ने वापस कर दिए, मुझे कैसर ए हिंद की उपाधि नहीं चाहिए। फिर नाम सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिलल था जिसको कहते हैं सर की उपाधि, या इसी को कहते हैं आपका कोची नाइट ए हुड, नाइट ए हुड की उपाधि मिलल था, ये भी लौटा दी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे समझिएगा, कैसर हिंद की उपाधि किसने लौटाया? महात्मा गांधी। कौन सी घटना के बाद लौटाया? जलियांवाला हत्याकांड। सर की उपाधि या तो नाइट ए हुड की उपाधि किसने लौटाया? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी घटना होने के बाद लौटाया? तो जलियांवाला हत्याकांड, ये जो घटना हुआ इसके बाद ये लौटा दिए। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था, जब जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो उनका कहना था, अंग्रेज के लिए एक शब्द बोले, तुम अंग्रेज हिमालय से भी बड़ा गलती किया। किस घटना को बोले? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को। अब समझिए, महात्मा गांधी ने कहे ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इन्होंने भारत के सभी नेता से मिल करके एक ही डिमांड लगाए, एक ही नारा लगाते हैं, जनरल ओ डायर को फांसी लगाओ, जनरल ओ डायर को फांसी चढ़ाइए। लेकिन जनरल ओ डायर को वहां से भगा दिया गया, कहा तुम यहां रहेगा तो दंगा फसाद होगा। इसीलिए कहा जाता है, अब बात को समझिएगा, जो कहना चाह रहे ध्यान से समझिएगा। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो इसको जांचने के लिए, जब देख रहा है बार बार डिमांड हो रहा फांसी चढ़ाए, तो कहा गया कि इसका जांचा जाए। तो इसको जांचने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आता है, जलियांवाला हत्याकांड जांचने के लिए किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति। हंटर समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, जिसमें से कहा जाता है 3 आपका सदस्य थे आपका भारतीय, 5 सदस्य था आपका कौन? अंग्रेज। आप सोच सकते हैं 5 गो अंग्रेज है, 3 गो भारतीय है, ये 5 बदल देगा? सरकार पूरे भारत पर अंग्रेज के बदल देगा? नहीं। इसीलिए ये जो 3 भारतीय थे, सुल्तान अहमद जगत नारायण चिमनलाल, इसको बरकरार करके, यानी इसका फैसला भारतीय के पक्षधर में ना होकर अंग्रेज के पक्षधर में हुआ। क्यों? ये दिमाग में रखिएगा। तब इसीलिए कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहे अब ऐसे नहीं होगा,
अब मुझे कोई बड़े स्तर पर आंदोलन करना होगा, इसीलिए कहा जाता है महात्मा गांधी अब यहाँ पर एक आंदोलन करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ तक लगता भली वाले समझ गए होंगे जालियांवाला हत्याकांड के बारे में और रोलेट एक्ट के बारे में। अभी जो बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। एक नाम सुने होंगे आप, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बात को समझिए। आपको याद आना चाहिए, पहले मोहम्मद साहेब का एक कथन था, पूरा विश्व यानी कह सकते पूरे संसार को एक सूरज एक चांद चला सकता है तो पूरा धरती का एक राजा होगा और राजा कहलाएगा आपका कौची, खलीफा। यानी खलीफा का हुआ धरती का राजा, धरती का सम्राट। यह खलीफा पद रहा करते थे कहाँ, तुर्की में रहा करते थे। तो खलीफा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो खलीफा पद को ही हटा दिया अंग्रेजों के द्वारा। तो खलीफा पद को बचाने के लिए भारतीय मुसलमान शौकत अली एवं मोहम्मद अली, ध्यान दो यहाँ लिख देते, देखिएगा, चलो ध्यान दो, शौकत अली एक और है आपका मोहम्मद अली, भारतीय मुसलमान शौकत अली मोहम्मद अली एक आंदोलन चलाए जिसको कहते खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 ईस्वी में चलाया गया। ये भी लगता है समझ गए होंगे खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, तो शौकत अली मोहम्मद अली। कब चलाया, 1919 में। बिल्कुल, आगे देखिएगा। मतलब कहना की चाह रहे खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चल रहा था। अब यहाँ पर महात्मा गांधी अब कहें कि ऐसे मानने वाला नहीं है, पूरे भारत स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाए जिसमें से आप नाम सुने होंगे असहयोग। बात को समझिए, असहयोग, ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चलाने का निर्णय लिए कि हम अब पूरे भारत स्तर पर एक आंदोलन चलाएंगे जिसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन। आप समझिए असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, ध्यान से समझिए। अब इनका नाम भी असहयोग क्यों रखा गया। पहले नंबर आप नाम सुने होंगे गांधी जी, एक और व्यक्ति थे आपका कौन, तिलक। मतलब इन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ कि गांधी जी बोले हम एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। करके इसमें करना की होगा, अब समझिए, सहयोग के उल्टा होता असहयोग, मतलब हर दृष्टि से सहयोग नहीं करना। जैसे अगर कोई भारतीय व्यक्ति काम करता है तो अंग्रेज के कंपनी में काम नहीं करेगा। अगर कोई भारतीय बच्चा अंग्रेज के स्कूल में पढ़े नहीं जाएगा, कितनों ये मतलब हर दृष्टि से असहयोग, सहयोग नहीं करना, इसको कहते हैं असहयोग। अब महात्मा गांधी और तिलक के बीच, दोनों के बीच वार्तालाप हुआ, लेकिन तिलक का मृत्यु अचानक 1920 में हो गया। ये क्वेश्चन आता है, तिलक की मृत्यु कब हुआ, 1920। याद रखिएगा, आप बात को समझिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है, तो आपका बाल गंगाधर तिलक। फिर से बोल दे, ध्यान दो। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक की मृत्यु कब हुआ, 1920। जैसे ही इनका मृत्यु हुआ, गांधी जी के साथी थे तिलक, इनका जैसे ही मृत्यु हुआ तो कहा जाता है इनके मृत्यु के पश्चात ही तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड चलाया गया। और तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया और कहा जाता है कि 20,000 चरखा बांटा गया। क्यों, बात को समझिएगा, क्यों, क्योंकि असहयोग कर रहे हैं तो अपने आप को सतर्क रहेंगे तब न। आप कहते हैं पढ़े नहीं जाइए
तो अपने अपना स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा तब ने। आज विदेशी कपड़ा नहीं पहनिए तो अपना कपड़ा रहेगा तब ने। इसीलिए इनके मृत्यु पर ही इनके कहा जाता है तिलक स्वराज फंड रखा गया, जिसमें 1 करोड़ इकट्ठा किया गया और 20,000 लोगों में चरखा बांटा गया। बिल्कुल आप समझिएगा, महात्मा गांधी कहें यह आंदोलन, अब जो बानी बोलेंगे ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी। अब देखिए, यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कोलकाता में गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिए गए। लेकिन कोई भी आंदोलन हो, जब तक कांग्रेस के अधिवेशन में पारित नहीं होगा तो यह आंदोलन कहा जाता है पूरे भारत में नहीं छाएगा, पूरे भारत में नहीं जानेगा। इसीलिए आप महात्मा गांधी, सुनिएगा जो कहना चाह रहे हैं, डेट पर ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस की अधिवेशन होने वाला था 21 सितंबर 1920 में। ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे, ध्यान दो। ये आपका कहा जाता है नहीं, बल्कि होने वाला था कब? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया अगस्त में, लेकिन वास्तविक बैठक होने वाला था दिसंबर में। तो महात्मा गांधी कहे नहीं, इमरजेंसी बैठक बुलाइए, इमरजेंसी बैठक। अच्छा, जितना जल्दी हो उसको बैठक कीजिए, पारित कीजिए। इस बैठक भी, ये बैठक आपका हुआ कहाँ कहा जाता है? तो नागपुर में हुआ, नागपुर में। ये बैठक होने वाला था कहाँ? कोलकाता में। आप बात समझिएगा जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा। आपको कहा जाता है कि सितंबर 1920 में बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाया गया, लेकिन इस बैठक में आपका महात्मा गांधी थे। फिर नाम सुने होंगे चित्तरंजन दास के बारे में, नाम सुने हैं कि नहीं? चित्तरंजन दास। आप ध्यान से समझिएगा, चित्तरंजन दास जब ये बात को सुने कि एक आंदोलन चलाया जा रहा है गांधी जी के द्वारा, जिसमें पढ़े ले नहीं जाओ, काम करे ले नहीं जाओ, कपड़ा नहीं पहनो, ये कौन आंदोलन है? ये सब आंदोलन माने वाला नहीं है। अरे आंदोलन करना, झगड़ा करना है तो दोनों तरफ भिड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये पढ़े ले नहीं जाओ, ये सब माने वाला नहीं है। आप ये पारित नहीं हो पाया और झगड़ा हो गया एकरा में। लेकिन आप समझिए, वास्तविक में बैठक होने वाला है कब? दिसंबर 1920 में। इसमें 3-4 महीना में गांधी जी पोटिया लिए चित्तरंजन दास के, बोले आप देश के बंधु हैं, देश के जान हैं। इहो बोले ओ माय गॉड, ये हमको देश के बंधु बना दिए, वाह वाह वाह, एकदम इतना हमको प्रतिष्ठा मिल गया। अब चित्तरंजन दास बेचारा फूल गए। 1920 में दिसंबर 1920 में कोलकाता में चित्तरंजन दास अपने से पारित कर रहे कि हाँ, असहयोग आंदोलन चलना चाहिए। आप समझिए, असहयोग आंदोलन चल गया। अब एक असहयोग आंदोलन पारित हो गया। ये एक ऐसा आंदोलन है कि कहा जाता है इस आंदोलन में भारत के हर एक गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी भागीदारी लिया। इसीलिए इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सभी जनता भागीदारी लिया, इसीलिए इस आंदोलन को कहते हैं प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताइए, आप कहेगा पढ़े ले नहीं जाओ, बच्चा के लिए तो उमंग की बात, ओ माय गॉड, अब भले पढ़े ले दीजिए, उसी प्रकार समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिए गए, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझिए, असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम कुछ ही है, प्रथम जन आंदोलन। लेकिन ये असहयोग आंदोलन ठीक ढंग से चल रहे थे, बीच में एक घटना घटा जिसके कारण से कहा जाता है असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। देखिएगा कैसे, आप नाम सुने होंगे, घटना जो बता रहे हैं चौड़ा चौड़ी कांड, चौड़ा चौड़ी कांड जो घटना हुआ 5 फरवरी 1922। ये घटना आप नाम सुने होंगे
गोरखपुर, नाम सुना है कि नहीं? गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में आता है गोरखपुर। देखिएगा जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा। चौड़ा चौड़ी एक थाना का नाम है, एक गांव का भी नाम है। वहां पर कहा जाता है 22 सिपाही टोटल थे, हालांकि 21 सिपाही एक दरोगा। अच्छा हाँ, बात को समझिए, 22 सिपाही थे। तो वहां पर ये असहयोग आंदोलन के आपको पता होना चाहिए, होली महीना जब आवे वाला था तो होली में अगजा जलता, तो उसको बोला, सभी भारतीय लोग कह रहे थे कि अंग्रेज के वस्तु इकट्ठा करो, अगजा हम जला देंगे। आप समझिए, थाना के आगे सब युवा मांग रहा था विदेशी वस्तु, अच्छा अंग्रेज वाला वस्तु कि ओकर लाइए, हम उसको जला देंगे। तो वहां के जो सिपाही थे, सिपाही देखिएगा अपना पावर दिखाता है, नैका नैका तार उछलता है, बस हो रहा है, ध्यान दो यहाँ। तो कहा जाता है कि सभी भारतीय मांग रहे थे, तो सिपाहियों को लगा ये 10 को जो हरामी है ना, इसी टाइप का पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है। ये 10 जो मांग रहा था, यानी भारतीय 10 को बंदा थे, 10 को व्यक्ति थे, वो 10 को मारा कौन? सिपाही। अब जब मारा तो पूरे गांव के लोग थाना को घेर लिया। अब उससे पूछा गया सिपाही से, ये बच्चा को क्यों मारा? कल के एक कपड़ा जलाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए। कल के ये तो पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। आप ही बताइए, जे लड़का जिसको मारा पूरे गांव उसके पीछे है, लड़का का हौसला बढ़ेगा कि नहीं? यस या नो? ध्यान दो। इसीलिए ई की किया, ई जो लड़का था, जे सिपाही जिसको मारा, कह रहा है हमरा वो मारा, हमरा मोटू मारा, उसका छोटू मारा। अब ध्यान दो, अब उसका डोली उस पर कूद पड़ा, एकदम फटियावे लगा। जब फटियावे लगा, 22 सिपाही के एकदम मतला दिया। ओ मतलब मारा, इतना मारा कि मत पूछे। फिर भारतीयों को लगा, मारे तो मार दिया, फिर एक को खींच के मारेगा, ये अंग्रेज है, छोड़े वाला नहीं है। ई की किया, अब ध्यान से समझिएगा। आप 22 को थाना में बंद करके जितना जला दिया। ये जो घटना हुआ उसी को कहते हैं चौड़ा चौड़ी कांड। ये घटना कब हुआ? आपका 5 फरवरी 1922। ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आई घटना होने के बाद गांधी जी बहुत दुखी हुए, इसीलिए कहा जाता है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को अंत कर दिया गया। यहां तक लगता है आप समझ गए होंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये घटना याद रखिएगा, कौन सी घटना होने के बाद असहयोग आंदोलन को अंत कर दिया गया? चौड़ा चौड़ी कांड। आज की क्लास यहां तक रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आगे सुनिए।